Hello बच्चों, let's read the question. The question says the electrons in reaction center of PS1 are A. excited simultaneously with PS2, B. excited simultaneously with P680, C. excited simultaneously with P700, D. both A and B. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फोटो सिस्टम 1 यानी कि PS1 के रिएक्शन सेंटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कब एक्साइट होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से हम क्या समझते हैं, ये होता है एक नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू टू फोटो सिस्टम्स। क्या है ये, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू टू फोटो सिस्टम्स। और इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। अब देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है। तो हमारे जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। पहले कौन सा फोटो सिस्टम अरेंज्ड होता है, फोटो सिस्टम 2 यानी कि PS2। और ये फोटो सिस्टम क्या करता है, लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, P680। अब इस फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए के आसपास क्या प्रेजेंट है, उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अब जब इस रिएक्शन सेंटर पर लाइट आएगी ऑफ 680 नैनोमीटर तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो जाएगा और ये कहा जाएगा, टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से क्या होगा, डाउनहिल मूवमेंट होनी स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। जब इलेक्ट्रॉन्स डाउनहिल मूवमेंट करेंगे तो वो किसके थ्रू पास करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएंगे टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 यानी कि PS1। अब फोटो सिस्टम 1 कितनी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, P700। फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के पास क्या प्रेजेंट है, अगेन क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल ए के आसपास क्या प्रेजेंट है, उसके एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 700 नैनोमीटर की जब लाइट आएगी तो साइमल्टेनियसली क्या होगा कि यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट होगा और एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाएगा टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहा जाएंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+। तो NADP+ की रिडक्शन के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADPH। अब फोटो सिस्टम 2 को कंटिन्यूअस सप्लाई कहां से मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। ये कंटिन्यूअस सप्लाई मिल रही है बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है into 2H+, 2 electrons and 1 nascent ऑक्सीजन। अब यहां पर हमने क्या देखा कि फोटो सिस्टम 1 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि P700 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली विद फोटो सिस्टम 2 यानी कि P680। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 क्या है ये, P700 आर एक्साइटेड साइमल्टेनियसली विथ PS2 यानी कि P680।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? इट विल बी ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए सेज एक्साइटेड साइमल्टेनियसली विद PS2, तो ये आंसर कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे। एंड ऑप्शन बी सेज एक्साइटेड साइमल्टेनियसली विद P680, तो ये अकेला करेक्ट आंसर नहीं है यानी कंप्लीट भी नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे। एंड ऑप्शन सी सेज एक्साइटेड साइमल्टेनियसली विद P700, तो P700 क्या है? रिलेटेड टू PS1 ओनली, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।